घर छोड़ा निकल पड़े दंडपाणी, घर छोड़ा ध्रुव निकल पड़े। यहां महर्षि अगस्त्य मिलते हैं इनको, लोपामुद्रा के शहर। दंडपाणी से पूछते, बालक क्या करने आए हो, घर क्यों छोड़ा तुमने? इस बाल्य अवस्था में जो खिलौने संसार में यौवनता से संसार की भूगों को त्याग कर तुम इस वैराग्य भूमि में क्या करोगे? यही है तीव्र वैराग्य। छोटे से ध्रुव जी जब निकले तो नारद जी ने कहा, कहां जा रहे हो? बोले गुरु जी जा रहे हैं, जा रहे हैं। बोले कहां? बोले भजन कर। थोड़ा मुस्कुराए। देखो वो तो परीक्षा लेनी थी, थोड़ा उनको देखना था चेला है असली वाला की नकली वाला की फसली वाला। जैसे गुरुजी लोग को लोग ढूंढते हैं, महाराज जैसे गुरुजी ऐसे देखते रहते, तो चेला को भी देखो। उन्होंने कहा जरा परीक्षा ले ले, परीक्षा ले ले, ये भजन करेगा कि नहीं? निकल तो पड़ा छोटा सा, जाओ वापस। बोले नहीं, नहीं जाऊंगा, ये अट्टल इरादे। लिखा है दंडपाणी ने कहा था, मौत भी मुझे महादेव से दूर नहीं कर पाएगी। मां, यह मौत होगी तो महादेव होंगे, मृत्यु भी मेरे जीवन को छीनेगी। ये संकल्प, हमारे संकल्प तो ऐसे है। आ गया महाराज क्या करें, मन हुआ काशी जाए, मन हुआ वृंदावन जाए। आपका भी मन नहीं हुआ, आप तो वहां बैठे 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 विचार कर रहे हो, आप दिल से नहीं आए। दिल से सोच कर देखो एक बार, सब सामने हो। जो इच्छा, लाइन पढ़ी होगी कभी, चौपाई पढ़ी, जो इच्छा करी हो मन माही, मन से कर लो बस, दिल से। प्रभु प्रताप, महादेव का प्रताप कोई दुर्लभ ही नहीं है। हाँ महाराज, इच्छा तो थी, पुरुषोत्तम महीना था, 1 से 7 जून वृंदावन में भागवत की कथा है। हम भी ध्रुव की तरह, जैसे ध्रुव ने संसार छोड़ा, वृंदावन में जाकर मधुवन में वृंदावन में बिहारी जी के दर्शन को पाया, हम भी चाहते हैं। पर आप चाह नहीं रहे हो। जिस दिन चाह लोगे, ये चाहत अभी दुनिया को फंसा कर रखती है, अभी व्यसनों में फंसा कर रखी है, अभी परिवार में फंसा कर रखी है। जिस दिन ये चाहत महादेव से हो जाएगी, नारायण से हो जाएगी, हरि से हो जाएगी, उस दिन ये चाहत तुम्हें महादेव को मिलाकर रहेगी। ये चाहत यदि दिल से हो जाए, क्या अभी चाहत नहीं हुई है, अभी तो ऊपर ऊपर बोल रहे हैं। कई तो पुण्य कमाने आए हैं, कई तो कह रहे पड़ोसी गया था तो हम भी हो आए, रिश्तेदार गए थे वृंदावन काशी तो हम हो आए। ये दिल नहीं लाया आपका। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, तीव्र भक्ति के द्वारा शिव का स्मरण करें। अभी भक्ति है पर भक्ति में तीव्रता नहीं है, ललक नहीं। हरिकेश ने कहा था, मां मैं जा रहा हूं, कनक कुंडला रो पड़ी। बालक है मां, महादेव उस काशी में ये कहां रहेगा महादेव? बालक तुम क्यों जा रहे हो? मां मुझे काशी में विश्वनाथ के दर्शन पाना। ये ललक, ये तड़प काशी से जोड़ते हैं। आज हम
दुनिया में है पर काशी की महिमा कोई दी जान ले, ब्रज की महिमा कोई दी जान ले, हरिद्वार गंगा का सेवन की महिमा जान ले। हम यदि ओमकारेश्वर महेश्वर त्र्यंबकेश्वर की महिमा जान ले, बस ये महिमा ही तो जानना। कनक कुंडला रोपड़ी, देखो माँ तो माँ होती है, बालक बड़ा भी हो तो माँ को लगता छोटा है, कहती है जाओ ना, ये ध्यान रखना, फिर पहुंचकर, फिर बैठकर, फिर पहुंचकर, बड़ी चिंता होती है माँ को। बेटे वहां रोटियां कौन देगा, वहां भोजन कौन देगा, छोटा है। ये थे ज्ञानी, बोले माँ जिसने जन्म दिया है, जीवन दिया है, श्वास दी है, उदर दिया है, मेरे जन्मने के भी पहले आपके अंदर जिसने मुझे जीवित रखा है, गर्भ में भी जिसने मेरी धड़कन को चालू रखा था, वहां तक भोजन पहुंचाने वाला, वो अवश्य ही मुझे भोजन देगा, अवश्य ही मेरा ख्याल रखेगा। ये ज्ञान की बात सुनकर मां द्रवित हो गई। चिंता क्यों करते हो, बोलो। चिंता नहीं कर, भक्त हो तो चिंता नहीं, और चिंता है तो भक्त नहीं। जैसे पतिव्रता परायणा पत्नी पति के आश्रित होने के बाद वो केवल पति को ही अपना सर्वस्व मानकर चिंता पति को होती है, पत्नी को नहीं। उसे पता है जो भी चिंता पति को, पतिव्रता को चिंता नहीं होती, क्योंकि उसने पति मान लिया। और सच में कहा जाए, माताएं पहले कोई जो, क्योंकि वो चिंता, वो निर्वाह, वो जीवन, वो भोजन, वो सब पति के लिए, पति के आश्रित। जैसे पतिव्रता परायणा पत्नी पति से आश्रित हो जाती है, पति का ही चिंतन करती है। अब चलो, आश्रित होने की बात है, और आश्रित होना, कुर्वन्त व्यभिचारिणी भक्ति, यहां पर एक शब्द का प्रयोग हुआ है। भक्ति हो पर अव्यभिचारिणी, भक्ति में भी व्यभिचार है। भक्ति कर रहे हैं, माला फेर रहे हैं, पर मन कभी यहाँ चले जाएं, कभी ये कर लें, कभी ये कर ले। किसी ने कहा ये भज लो, किसी ने कहा ये माला पकड़ लो, किसी ने कहा स्फटिक वाली ले आओ, किसी ने कहा वो मूंगे वाली ले आओ, किसी ने कहा ये नंग पहन लो। जिसको जिस दिन इस रुद्राक्ष पर विश्वास हो जाए, ये है अव्यभिचारिणी भक्ति। जिस दिन आपने एक को ही मानना, जैसे पति परायणा पत्नी पति को ही सर्वस्व मान लेती है, आश्रित हो जाती है, सर्वस्व मानकर जुड़ जाती है। भक्ति यही कहती है, कुर्वन्त व्यभिचारिणी भक्ति। हम तो सोचते हैं चलो विश्वनाथ ने नहीं सुना तो भैरव बाबा सुन लेंगे, थोड़ी बाबा ज्यादा बिजी हैं, लो। अच्छा भैरव बाबा नहीं तो काली मैया, लो। मानो तो एक बार आप किसी के आश्रित एक के हो जाओ, हमारा मन भटकता रहता है। किसी ने कहा आप वो एक माला आती है वो पकड़, माला ही बदलते समय निकल गए। कई लोगों की तो जिंदगी का काम ही यही है। बोले महाराज उन्होंने कहा था मूंगा की माला हो, स्फटिक की माला, स्फटिक के महादेव। मना नहीं करते, सबकी महिमा है। सब संपूर्ण माला को बनाया जा रहा है,
मन के गढ़े जा रहे हैं, पर ये मन का किसी ने नहीं बनाया। मेरे महादेव की आंखों की बूंद, करुणा की बूंद, दुखी मनुष्य को देखकर जब बाबा रो पड़े, उसी से ही रुद्राक्ष प्रकट हुआ है, उसी से रुद्राक्ष। अब ये पता ही नहीं, पता है तो हम करना नहीं चाहते। कितना महिमावंत है। कई लोगों की आदत होती है, महाराज कभी ये माला कर ले, कभी वो माला कर ले। एडवर्टाइजमेंट आजकल टीवी पे चल ही रहा है। अभी हमने देखा है महाराज जादुई माला, लीजिए एक बार जादुई माला, बदल कर रख देगा तुम्हारा भाग्य। माला बदलने से कुछ नहीं होगा, कर्म बदल लो, बाबा से जुड़ जाओ, सब सही हो जाएगा। पर तुम भटक रहे हो, कभी ये माला, कभी ये मूर्ति, कभी ये विग्रह। एक के साधे सब सधे, सब सबके चक्कर में फिर जो है सब जाए, जो था वो भी गया। एक में लगा कर देखो आप, लोग कहते हमारे हम काशी गए, वृंदावन गए, यहां गए, वहां गए। मैंने कहा गए तो क्या मिला? आपकी अभी निष्ठा नहीं है। देखो जिनको निष्ठा है, जिनको विश्वास है, जिनको लगता है कि नहीं हम काशी आए हैं, भाग्य बदलेगा, किस्मत बदलेगी, हमारा नसीब बदलेगा, विश्वास है उनको, आज भी वो आ रहे हैं। नहीं बदला तो भी आ रहे हैं, नहीं मिला तो भी आ रहे हैं, उनको विश्वास बदलेगा। कबहू तो दीना नाथ के, कबहू तो भोले नाथ के, भनक परेगी कान। खोया पाया होता है ना, बहुत ज्यादा भीड़ होती जहां, तो चिल्लाते रहते हैं ये कलर के, ये कपड़े पहने, यहाँ खड़ा है, तो फिर आपको कान में आवाज पड़ती, हाँ वही है। आप बोलते रहते हैं खोया पाया बताते रहते हैं कि यहाँ खड़ा है, ऐसी शर्ट है, ऐसा। बालक नहीं बोल पा रहे तो वो पहचान बना। जैसे वो बार बार बोलने पर कभी तो आपके कानों में आवाज होगी और मिलोगे जाकर, खोया मिल जाएगा। इसी तरह महादेव 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 बोलते रहो, एक दिन महादेव के कानों में आवाज पहुंच ही जाएगी और बाबा कहेंगे लाओ उसको। रोज बोलता है, आओ, कहां भटक रहा है, लाओ नंदी लेकर आओ। कबहू तो भोले नाथ के, भनक परेगी कान। कई लोग कहते हैं महाराज हमने इतना बोला, इतना भजन किया, आज तक तो बाबा ने सुना ही नहीं, कब सुनेंगे? एक बार दिल से निकल पड़े दंड पानी। कनक कुंडला ने कहा पुत्र अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, फिर चले जाना। अच्छा जब वैराग्य आता है तब निकल गए तो निकल गए, फंस गए तो फिर। हाँ, कई लोग कहते हैं हमारा मन था, आ गए, पहुंच गए, और प्लान बनाते रहोगे, प्लान बनाते रहोगे, कभी पहुंच ही नहीं पाओगे। ऐसा हो जाए फिर हरिद्वार जाएंगे, ऐसा हो फिर कथा सुनेंगे, वैसा होगा ही नहीं। सुनी होगी ना आपने सत्यनारायण की कथा। एक वैश्य था, लीलावती कलावती, बोले बस देवी कथा सुनेंगे, पुत्री हो जाए, संतान हो जाए,
क्योंकि कथा सुन ली और संतान ना हुई तो इन्वेस्टमेंट पहले प्रॉफिट। अरे भैया ये तो पहले इन्वेस्टमेंट तो कर, बोले नहीं पहले संतान। वैश्य ने कहा नहीं। लीलावती ने कहा चलो सत्यनारायण भगवान की कथा सुन ले, भगवान सत्यनारायण की कृपा से हमारे घर में संतति का आगमन होगा। बोले नहीं। अच्छा हो भी गई संतान, फिर याद दिलाया उसने लीलावती ने कि अब तो सुन लो कथा। बोले देवी सुन तो लेते, पर अब ये जो खर्च हो गया तो जन्मने में, जन्मते ही जो ये खर्च हुआ, उत्सव आदि करवाया, लोग भोजन आदि करने आए, पार्टियां हुई, बाद में से कल बाद विवाह आदि, विवाह हो गया फिर याद दिलाई। कई लोग कह रहे होंगे ऐसे ही तो जिंदगी चल रही है। आप निकले बोले जाना, बोले नहीं बाद में चले जाना। वैराग्य भी आया, भजन भी आया, मन भी कर रहा है, टल गया कि नहीं? टला, वो टलता गया। भगवान श्री राम राघव को राजा बनाना था, राजा दशरथ जी यदि उसी समय तिलक कर देते जिस समय दिल में आया। उन्होंने कहा जरा कल सब समाज एकत्र करेंगे, जाओ सारे नगर में सूचना दे दो कल भगवान राम भद्र राजा बनेंगे। कल कभी नहीं आता, किसी का नहीं आता, कभी नहीं आता। कल पर छोड़ने वालों को याद रखना, कल कभी नहीं मिलता। याद रखना जो कल करना है, कल पर नहीं, अभी इसी वक्त। अब आप बोलोगे कैसे? बोले एक बार एक अब तो नहीं है ना, हैंड पंप होते हैं, तो एक महिला कहती है अपने पति से, बोले सुनो जी। बोले क्या? बोले मेरे भैया को वैराग्य आया है, मेरे भैया को वैराग्य आ गया है, अब वो दुनिया छोड़ के जाने वाले हैं, सब अंतिम बार उनसे मिलना चाहती हूँ, जल्दी करो। अब वो चला रही थी, बोले नहाओ जल्दी, मुझे जाना है, वैराग्य आ गया है, दुनिया छोड़ने वाले हैं, चले जाएंगे, मुलाकात हुई ना हुई। थोड़ा पति मुस्कुराया, बोले ऐसे वैराग्य आता है? बोले तो कैसे आता? घोषणा करके, एडवर्टाइजमेंट करके, बतला के, प्लानिंग करके। कनक कुंडला ने कहा पुत्र वैराग्य तो तेरा हुआ, दुनिया तो तूने छोड़ी, परिवार मेरे माँ और पिता को छोड़कर बाल्यावस्था में निकला काशी, ये है वैराग्य। तो वो स्नान करता जा रहा था, तो उसने कहा जल्दी करो, वैराग्य में जाना है, दर्शन। उसने कहा वैराग्य ऐसा होता है, तो पत्नी ने कहा कैसे होता है? नहा रहा था, नहाते ही निकल पड़ा, बोले अब जा रहा हूं। इसे ही वैराग्य कहते हैं, नहाते निकला चला गया। बोले नहा लो पूरा, बोले नहीं अब बाद में। नहाने के चक्कर में रुक गए तो फिर नहाते ही रह गए। क्या कॉफी लगाई थी, बोले निकले सब छोड़ा। बोले थोड़ा नहा तो लो, बोले जितना नहाना था नहा लिया, स्नान हो गया, इस चक्कर में रुके तो रुक ही जाएंगे। इसे वैराग्य कहते हैं, इसे वैराग्य नहीं।
और आपने कई बार देखा होगा कई लोग कहते 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 मर गए, चले भी गए होंगे काफी लोग, पर वो गए कहीं नहीं, चले गए पर गए नहीं गए। हाँ, उनका प्लान बनता रहा, कल कथा में जाना, फिर कथा में जाना। दुर्गा कुंड में, ये दुर्गा मंदिर के सामने कथा हो रही है, काशी वालों से कह रहे अब वक्त विचार का नहीं है, काशी में जन्म मिला है, बाबा ने जिंदगी दी है, श्वास दी है, कल का भरोसा नहीं महादेव, कल नहीं आए उसके पहले मेरा महाकाल आ जाए, बस मैं यही चाहता हूं, कल नहीं महाकाल आ जाए। वैराग्यवान बनकर देखो, वैराग्य के लक्षण यही है। जो कहते हैं वो कभी करते नहीं, बहुत कम लोग होंगे। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्यस्येकम महात्मनाम वचनन्यत कर्मण्यन्यत। अब बोल तो देते हैं कि पर उनके साधु है, जो कहता है वही करता है। फिर कलावती लीलावती ने कहा कि अब तो बिटिया कलावती बड़ा हो रही है, बोले विवाह भी हो गया, आपने संकल्प लिया था कि जब पुत्री बड़ी हो जाएगी तो हम लोग श्रद्धा पूर्वक भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा को सुनेंगे, श्रवण करेंगे, आओ बैठकर कथा सुन ले। बोले नहीं, नहीं नहीं। बोले क्यों? बोले देखा नहीं कितना खर्च हो गया विवाह में। अच्छा, विवाह का खर्च है पर कथा का? आप ही विचार करो, सत्यनारायण कथा में कितना खर्चा होता है। चलो शिव पुराण है, भागवत है, पंडाल है, साउंड है, टेंट है, इसमें क्या है, हमारे पंडित जी बुलाओ, एक आध घंटे में सब वो पूजन आदि और कथा आदि कर देते हैं। जो हो 500 1100 जो आपकी श्रद्धा हो, 2100 21,000 वो आपकी श्रद्धा, कथा सुनो। और मैं सच कह रहा हूं, आज आप काशी में बैठे हैं, बाबा विश्वनाथ मेरे महादेव की नगरी में, महादेव ने ही कहा था, नारायण आपने आज सत्य बोलकर मेरे सम्मुख, ब्रह्मा ने अपराध किया, ब्रह्मा ने असत्य बोला, महादेव ने दंड दिया, पर जब भगवान नारायण सत्य बोले थे, जब मेरे हरि ने सत्य कहा था, शिव के सम्मुख, महादेव आपका अंत नहीं है महादेव, मैं अंत तक गया, पृथ्वी का अंत है, आकाश का भी अंत हो सकता है, जल का अंत हो सकता है, वायु रहित होकर भी वायु का अंत हो सकता है, ये पंच तत्वों का भी अंत हो सकता है, आसमां धरती का अंत हो सकता है। नारायण बोले, महादेव मैंने जाकर देखा है, आपका कोई अंत नहीं है महादेव, इस ज्योति स्तंभ। क्या महादेव ने कहा, नारायण आपने सत्य कहा है। देखो, जिसको चाहत है वो झूठ बोलते हैं। ब्रह्मा को चाहत थी, कथा सुनी होगी, कई बार सुनाई है हमने। ब्रह्मा जी को चाहत थी, इच्छा थी, मैं श्रेष्ठ बन जाऊं, मेरी घर 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 में पूजा हो। यहाँ इतने देवता हैं काशी में, बताओ ब्रह्मा जी का एक मंदिर नहीं है, हजारों हजारों घाट घाट में मंदिर है, गली गली में मंदिर है, हर नुक्कड़ में मंदिर है। ऐसी कोई गली काशी की नहीं मंदिर ना हो। ब्रह्मा जी है नहीं, ब्रह्मा जी का मंदिर है नहीं, क्यों? उनकी इच्छा श्रेष्ठ बनने की, महान बनने की, पूजित बनने की,
वो अपराध करा दिया। देखो आप कुछ बनो मत। एक वेदांती जी थे, वो कहा करते थे कि बनोगे तो बिगड़ोगे। शब्दों में बड़ी ताकत थी। बनोगे तो बिगड़ोगे, अब बनोगे ही नहीं तो बिगड़ोगे क्या? कुछ बनने की चाहत ही हमें भटका रही है। इसी चाहत से हम रो रहे हैं, भटक रहे हैं। हम ये बन जाए, हम ये पाले। चावल बना दो, शाम तक खराब, रखे रहेंगे सालों साल। ये हमें चाहत, यही हमें कुछ न कुछ। ब्रह्मा के मन में ये चाहत थी कि मैं बड़ा श्रेष्ठ पूजित, मेरी पूजा ज्यादा होनी चाहिए, मेरे मंदिर ज्यादा होने चाहिए, मेरे भक्त ज्यादा होने चाहिए। हर गली, हर नगर, हर शहर, जगह, स्थानों में मेरे मंदिरों की स्थापना हो। मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं सृष्टि करता हूँ, मैं बनाने वाला हूँ, मैं विधि हूँ, मैं लिखने वाला हूँ, मैं भाग्य को लिखता हूँ, मैं महादेव, मुझे श्रेष्ठ बनाओ। महादेव ने कहा नहीं, नहीं ब्रह्मदेव, तुमने असत्य बोला। सत्य तत्काल सुख नहीं देता, पर अनंत काल तक सुख देता है। कई लोग कहते हैं हमारा झूठ बोलेंगे नहीं तो काम चलेगा नहीं। तो मैंने कहा ऐसे भी लोग हैं जो व्यापार में बिल्कुल झूठ नहीं बोलते, प्रॉफिट बराबर। और आज हमने मान लिया है कि हम गलत करेंगे तभी धन आएगा, हम गलत रास्ते पर जाएंगे तभी धन आएगा, हम धोखा देंगे लोगों को, झूठ बोलेंगे। मनस अन्यत वचन अन्यत। साधु वही है जिसकी वाणी भी वही, कर्म भी। कर्म और वाणी में विलेंस होना चाहिए। हमने बोला है तो करेंगे, कहा है तो करेंगे। पहले लोग विचारवान यही थे कि कहते थे तो। अब इसी काशी में आने वाले हरिश्चंद्र ने कह तो दिया, इतनी मुद्राएं दूंगा सूर्यास्त के पहले, बिक गया पर पूर्ण किया।